हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं किरचॉफ के नियम के बारे में, जो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस नियम के सभी बेसिक पॉइंट, सभी बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर बच्चों हम बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आप सभी लोग को किरचॉफ के नियम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में आप सभी लोग को किरचॉफ के नियम के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी होने वाली है। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। इस नियम को आप सभी लोग किस प्रकार से यहाँ पर परिभाषित करने वाले हैं और इस नियम के अंदर में आप सभी लोग किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपकी हेडिंग हो जाती है, जिस हेडिंग का नाम यहाँ से लिखा गया है किरचॉफ का नियम। तो यहाँ पर आप सभी लोग सबसे पहले इस हेडिंग के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इस नियम के अंदर में आप सभी लोग को बताया जाता है किसी जटिल विद्युत परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, आगे बच्चों यहाँ से लिखा गया है, तथा तुल्य विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए आगे बच्चों यहाँ से लिखा गया है जिस नियम का प्रयोग करते हैं उसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ऊपर की दो लाइन में आप सभी लोग को बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका किरचॉफ का नियम होता है, इस नियम का हम प्रयोग यहाँ पर बच्चों जटिल विद्युत परिपथ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जटिल विद्युत परिपथ के लिए आप सभी लोग किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं। और इस नियम का अगर आप सभी लोग प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग ज्ञात करते हैं तुल्य प्रतिरोध, और यहाँ पर आप ज्ञात करते हैं तुल्य विभवांतर का मान। तुल्य प्रतिरोध और तुल्य विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आगे की नई लाइन में आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो आपका किरचॉफ का नियम होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका किरचॉफ का नियम होता है, ये नियम बच्चों यहाँ पर ओम के नियम के आधार पर आधारित होता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना है, क्योंकि ये जो लाइन यहाँ पर लिखी गई, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर में आप सभी लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर जो आपका किरचॉफ का नियम होता है, ये नियम किसके आधार पर आधारित होता है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से अध्ययन करना है कि ये नियम ओम के नियम के आधार पर आधारित होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किरचॉफ के टोटल कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं किरचॉफ के टोटल यहाँ पर दो नियम होते हैं। पहला नियम यहाँ से बच्चों आपका लिखा गया है, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं संधि नियम के बारे में, और इसी नियम को यहाँ पर आप एक और नाम से कहते हैं जिसका नाम बच्चों यहाँ से लिखा गया है धारा नियम। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग पहले नियम के बारे में स्टडी करते हैं, और इसका जो इंपॉर्टेंट फिगर होता है वो बच्चों यहाँ पर आपका नीचे बना हुआ है। इसी नियम को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, संधि नियम, जिसे आप धारा का नियम कहते हैं। इसके बाद आपका दूसरा नियम यहाँ से लिखा गया है जिसे आप सभी लोग यहाँ पर लूप का नियम कहते हैं, और इस नियम को यहाँ पर हम बोल्टता का नियम कहते हैं। और इसका जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फिगर होता है वो बच्चों यहाँ पर नीचे बना हुआ है। तो इस फिगर को यहाँ पर बच्चों हम क्या कहते हैं, लूप नियम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बोल्टता नियम कहते हैं। इसके अंदर में आप सभी लोग इस परिपथ के बारे में अध्ययन करते हैं, और इस नियम के अंदर में आप सभी लोग इस इंपॉर्टेंट परिपथ के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से दोनों फिगर के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर लेना है, देख लेना है कि ये जो आपका फिगर होता है इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं। इसी को हम धारा का नियम कहते हैं। और इस प्रकार का जो आपका फिगर होता है इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, लूप नियम कहते हैं। इसको हम बोल्टता नियम कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपको परिपथ दिया गया है, ये परिपथ किस प्रकार का परिपथ है। ये एक सरल परिपथ है कि एक आपका यहाँ पर जटिल परिपथ है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने इस वीडियो के जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेहतरीन तरीके से यहाँ पर स्टडी किया है ओम के नियम के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका ओम का नियम होता है उसका बच्चों यहाँ से फॉर्मूला चलता है V = RI। इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इस ओम के नियम के आधार पर यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग दो क्रम के बारे में अध्ययन किए हैं, जहाँ पर आप सबसे पहले जानते हैं कि जो आपका पहला क्रम होता है, इस पहले क्रम को यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। और यहाँ पर जो आपका दूसरा क्रम होता है उसे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग समांतर क्रम कहते हैं, समांतर क्रम।
इन दोनों क्रमों के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से जानकारी होती है। और ये जो यहाँ पर आपका क्रम होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये दोनों क्रम यहाँ पर बच्चों क्या होते हैं, ओम के नियम के आधार पर आधारित होते हैं। और इन नियमों का प्रयोग करके यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग इस प्रकार से विद्युत परिपथ को हल करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सबसे बड़ा डाउट होता है कि अगर आपको इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी विद्युत परिपथ दिया जाता है तो उसमें आप सभी लोग किस प्रकार से ओम के नियम का प्रयोग करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग किस प्रकार से श्रेणी क्रम के बारे में आप यूज करने वाले हैं, किस प्रकार से आप समांतर क्रम के बारे में यूज करने वाले हैं, इसके बारे में आपको सबसे पहले यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जो भी परिपथ दिया जाएगा उस परिपथ को अच्छी तरह से देखना है कि अगर इस परिपथ के अंदर में आप सभी लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का प्रयोग कर पा रहे हैं तो ये जो आपका परिपथ होने वाला है वो ओम के नियम के आधार पर आधारित होने वाला है। इस केस में आप सभी लोग श्रेणी क्रम और यहाँ पर समांतर क्रम का प्रयोग करके इस परिपथ को हल करने वाले हैं। अगर बच्चों यहाँ पर आपको ये परिपथ देखने से लग रहा है कि नहीं, इस परिपथ को यहाँ पर हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से हल नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग इस परिपथ को एक जटिल परिपथ कहते हैं। और इस जटिल परिपथ को हल करने के लिए यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग किरचॉफ के नियम का प्रयोग करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर जब आप किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर बच्चों आप ज्ञात करते हैं तुल्य प्रतिरोध का मान और यहाँ पर आप ज्ञात करते हैं तुल्य विभवांतर का मान। और इस केस में ये जो आपका फिगर होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से बच्चों आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग को लूप नियम के बारे में, जिसे आप वोल्टा का नियम कहते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना है। इससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि संधि नियम क्या होता है, जिसे आप सभी लोग धारा नियम कहते हैं। तो इसके बारे में और इसके बारे में यहाँ पर बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ आई होगी। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।